नमस्कार सभी साथियों, मैं प्रतीक सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो फिर से कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर यानी हमारे राष्ट्रपिता की जयंती। आप सभी को मालूम होगा, गांधी जी हमारे देश के महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय पिता हैं। लेकिन क्या हमारा देश आज भी उनके सिद्धांतों पर चल रहा है? जो उन्होंने हमें रास्ता सत्य और अहिंसा का दिखाया था, क्या हम उस पर हैं, कायम हैं? और अगर हम कायम हैं तो क्या फिर मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता थी? नहीं थी। तो आज के दिन, बापू की जयंती के दिन, आज उनको मैं याद करूंगा, लेकिन उनके साथ साथ मैं चाहूंगा हम सभी लोग आज के दिन शहीद भगत सिंह को भी याद करें। क्यों? उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आज जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी इस वीडियो से, ये मेरा दावा है। गांधी जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब वो अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देखा कि भाई, सबसे पहले मैं उनका एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं। जब वो अफ्रीका में थे तो वो हैट और स्टिक लेके चला करते थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने उस हैट और स्टिक को छोड़ा। उनसे पूछा गया, कुछ लोगों ने, जो उनके उस टाइम के समकालिक जो उनके मित्र थे या जो उनके साथी थे, मित्र तो कहना सही नहीं होगा, उनसे पूछा गया कि आपने अपना जो लुक है या जो अपनी ड्रेसिंग स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज कर दी है। तो गांधी जी ने उनसे एक ही बात कही कि सबसे पहले इस देश में जब क्रांति की शुरुआत मैंने की या जब मैंने सत्याग्रह किया, उससे पहले मैंने इस देश में भ्रमण किया, इस देश को समझा कि देश की वास्तविकता में जो कमी है वो किस चीज में है। और मैंने देखा यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के पास पूरे कपड़े नहीं हैं तन को ढकने के लिए। तो अगर मैं किसी देश में क्रांति लाने की बात करूंगा, किसी देश में क्रांति के विचारों का उत्पन्न करूंगा, तो क्या मुझे वहां की धारणा में नहीं रहना होगा? इसी वजह से उन्होंने अपनी जो ड्रेसिंग स्टाइल थी, मॉडर्न भाषा में अगर हम कहें, वो चेंज किया। गांधी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी याद है और मैं चाहूँगा, इंग्लिश में है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूँ। बस आप लोग, मैं फिर यही कहूँगा, हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को अच्छी भी ना लगे। वो सोचेंगे कि सर, आज हमारे देश में अहिंसा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सत्य और अहिंसा सिर्फ एक किताबों में रहने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है। गांधी जी ने इंग्लिश में कहा था, उसको हिंदी में हम तब्दील करते हैं, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते थे गांधी जी इस छोटी सी बात से? अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे आपको मिलें, तो उनका मेन जो मकसद था इस वाक्य में, आप सबसे पहले खुद अच्छे बनिए। अगर आप अच्छे हैं तो आप यकीन मानिएगा, आपको सभी लोग क्या मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। आज के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, हम गांधी जी को याद करते हैं, नमन करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं वो, और हमेशा रहेंगे। वो हमारे पूरे भारत में हमेशा अमर रहेंगे। भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ और पता नहीं कितने ऐसे कंट्री हैं जहां पर गांधी जी के नाम से आज भी रोड हैं, प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन क्या, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमने सिर्फ गांधी जी को किताबों में ही पढ़ा है? क्या हमने उनकी जीवनी को बिल्कुल आगे अपनी लाइफ में परोने की कोशिश करी है? और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके दिमाग में एक ही जवाब आएगा कि ऐसा नहीं हुआ है। हमने गांधी जी को राष्ट्रपिता तो माना है, लेकिन उनके सिद्धांतों का पालन कहीं नहीं किया। गांधी जी की एक और बात याद आती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज की चर्चा में हम गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह को भी याद करेंगे। और क्यों याद करेंगे, क्यों जरूरी है आज के दिन भगत सिंह जी को भी याद करना? और मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी मालूम है गांधी जी सत्य अहिंसा का पाठ हमारी पूरी भारत और दुनिया को पढ़ा के गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमेशा अहिंसावादी होना, जैसे कि देश में माहौल चल रहा है, अगर हम हमेशा अहिंसावादी हो जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारे साथ पता नहीं कितना दुराचार करेंगे। तो एक और गांधी जी की बात को समझते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। क्या मतलब है इसका?
इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने आप में एवेल्युएशन करना चाहते हैं, अपने आप में चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि अपनी जो भी आपकी लाइफ है उसे दूसरों के नाम करिए, दूसरों की हेल्प करिए। लेकिन क्या आज के समाज में ऐसा पॉसिबल है? इस वीडियो में देखिए, एक बात तो तय है, अगर आप वीडियो को अभी तक देख के आए हैं तो आप इंटरेस्ट के साथ आगे भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे जो मुद्दा बहुत और गांधी जी ने आज से 70, 80, 100 साल पहले जो बात कही थी उसको भी मैं लेके आऊंगा। तो गांधी जी की लाइफ से जो हमें मेन मुद्दा जो सीखने वाला है, और ये जो मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट वीडियो देखेंगे, और स्टूडेंट के साथ साथ हो सकता है उनके माँ बाप भी इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आप जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके माताजी पिताजी हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा भारत का स्वरूप चेंज होते हुए। भारत कैसा था आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, और आज भारत की क्या मंशा, हम किस प्रवृत्ति में भग रहे हैं, उनमें डिफरेंस आया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी जी के साथ भगत सिंह, आजाद जी को भी याद करने का समय है। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए कंक्लूजन यही करता हूं। कंक्लूजन का मतलब अपनी अगली बात पर आना चाहता हूं। बात सिर्फ इतनी है, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और हमेशा रहेंगे, वो अमर रहेंगे। गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? और मैं बात कर रहा था आपके और आपके माता पिताजी से कि अगर आप लोगों ने इन 40-50 साल में जो 40-50 ईयर्स हुआ, अभी टाइम जो हुआ है हमारा, उसमें आपने देखा होगा कि कितने परिवर्तन हमने अपनी जिंदगी में देख लिए हैं। तो जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है, जो अभी मेरी एज के, मुझसे छोटे, जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप ये कल्पना कीजिए कि आज से आगे जो 50 साल होंगे उसमें किस तरीके का भारत होगा। नो डाउट भारत डेवलप्ड हो जाएगा। भारत में क्या होंगी, इकोनॉमी हो सकता है बूस्ट करेगी, हो सकता है हमारा देश थोड़ा साफ सुथरा और हो जाएगा, रोड बन जाएगी, हाईवे बन जाएगी। लेकिन क्या मानसिकता परिवर्तित होगी? क्या मानसिकता जो अभी हमारी मानसिकता है, क्या हम उससे ऊपर जा सकते हैं? तो ये जो सवाल है ये आप अपने आप से पूछिएगा। इसमें गलती आपकी, मेरी, हमारी नहीं है, उस समाज की गलती है। जो समाज क्या कर रहा है, गांधी जी को अपने घर पर एक फ्रेम में रखता है, अपने नोटों के पास समझता है, प्यार करता है, लेकिन उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करता। वो मैं मानता हूं कि पालन करना कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति पालन कर सके, शायद मैं भी ना कर पाऊं, लेकिन हम अगर एटलीस्ट गांधी जी के विचारों का 1% भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, आप यकीन मानना हमारी जो आने वाली नस्ल, यानी जो हमारा आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम एक बहुत अच्छा भारत छोड़ के जाएंगे। समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं मैं आपको बात। अब मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में गांधी जी के साथ साथ मैं भगत सिंह का भी चर्चा करूंगा, और मैं दोनों में ही विश्वास रखता हूं। क्यों रखता हूं, आपको अभी गांधी जी की बात से ही समझ में आ जाएगा। गांधी जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि जिस दिन भी या जिस दिन से एक महिला रात में अकेले घूम सकती है, चल सकती है, वास्तविकता में उसी दिन देश की आज़ादी या देश को स्वतंत्रता हासिल होगी। देश की जो स्वतंत्रता है, गांधी जी ने इस बात से व्याख्या करी थी, वो बात अलग है, हमें 1947 को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन क्या वास्तविकता में हमारा जो देश है वो आज भी आज़ाद है? जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी जो एक रीसेंट केस हुआ है, केस नहीं कहता मैं उसे, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या वो गांधी जी की भविष्यवाणी को सही करते हैं? अगर हम आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की ही बात कर रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में हमारे देश में फ्रीडम है? फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है जहां पर आपको आपके विचारों की अभिव्यक्ति, आपके विचार आप प्रकट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आप भ्रमण कर सकते हैं। जैसे आपने अभी थोड़े दिनों पहले लॉकडाउन में देखा होगा, आज़ादी थी नहीं थी ना, घर से बाहर निकलते थे तो लठ पड़ते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी के साथ साथ पूरे देश में सभी युवा गांधी जी को भी याद करें, उनके साथ साथ भगत सिंह को भी याद करें, क्योंकि जो लठ वाली व्यवस्था है, समझ रहे हैं, उम्मीद है समझ रहे होंगे, जो लठ वाली व्यवस्था है उसके जो जनक मैं समझता हूं
वो भगत सिंह जी, आज़ाद जी, जो हमारा गर्म दल था आज़ादी के समय, और उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे विचारों का होना, साथ साथ अहिंसा, सत्य और अहिंसा के साथ साथ वो जो एक गर्म दल के सिद्धांत थे उनका भी होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो भी हैं, अभी आप युवा हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके शादी ब्याह मैरिज वगैरह नहीं होगी, हो सकता है हो गई होगी, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। हमें अपने आने वाली जनरेशन को बताना पड़ेगा कि भाई फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम किसे कहते हैं, गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, है ना, भगत सिंह के सिद्धांत क्या थे। लड़कियों पर हम आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या हम लड़कों को नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं। बात हमें खुद को, सबको अपने घर से ही करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ आज सीख जरूर मिलेगी। 2 अक्टूबर के दिन मैं फिर कहता हूं, मैं गांधी जी में बहुत विश्वास करता हूं। मैं मानता हूं कि हमारा उनका 1% भी सिद्धांत हमारी लाइफ में आएगा तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ साथ अगर हमें 1% बात गांधी जी की याद रखनी है तो यकीन मानना 10% बात भगत सिंह जी की भी याद रखनी है। बात सिर्फ इतनी है कि 11% अगर हम अपने क्रांतिकारी लोगों से सीखेंगे, यकीन मानना भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर अंत में मैं यही कहूंगा, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं होता। शायद नॉर्वे में भी थोड़ा बहुत क्राइम होता होगा, ठीक है, लेकिन उस देश को आदर्शवादी देश बनाना वहां के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, ना कि सरकार की। सरकार में बैठे हुए 545 लोग या 700 लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भारत कैसा बनेगा। यहाँ पर रहने वाले 130 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे कि भारत कैसा बनेगा। तो ये शुरुआत है सर। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि फिर से 2 अक्टूबर के दिन फिर ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको याद दिलाऊंगा कि लास्ट साल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को भी गांधी जी की जयंती पर याद किया था। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। बात का एंड सिर्फ इतना ही है कि गांधी जी के सिद्धांत पर चलिए, लेकिन लास्ट वही कि जिस दिन एक महिला रात में अकेले सड़क पर चल सकती है उस दिन देश को स्वतंत्रता हासिल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन जो फालतू की फेक न्यूज़ हैं उनसे दूर रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग देश में बुद्धिजीवी हैं जो देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो 60 साल 65 साल के लोग हैं, वो उनको नहीं रहना है 50 साल और इस देश में। उनको मालूम है कि उनकी आने वाली पीढ़ी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गांधी जी की जयंती पर मैंने उनको याद किया, आपने भी उनको याद किया। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी कि हम भगत सिंह जी और आज़ाद जी को भी आज जरूर याद करेंगे। चलिए, तो अंत में मैं विदा लेता हूँ। हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपना घर सुरक्षित रखें, तभी ये समाज सुरक्षित होगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगली साल 2 अक्टूबर को फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और बीच में जब भी बीच में ऐसी वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, पढ़ाई के अलावा मेरा एक छोटा सा काम है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित भी करता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, तो वो सारी वीडियो भी मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।